नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो कि आरबीसी चला था और उसके जस्ट पहले का वीडियो ब्लड है, यानी ब्लड हम पढ़ा रहे हैं। ब्लड में हम आरबीसी कंप्लीट कर दिए थे। तो पिछला वीडियो आरबीसी वाला पार्ट अगर नहीं देखे तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि आरबीसी हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो लगातार कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक है उसको हम पूरी पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक भी वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं, एक भी वीडियो अगर वॉच नहीं होता है सही से, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो लगातार वीडियो चल रहा है, लगातार वीडियो एक भी वर्ड, एक भी कैरेक्टर को हम मिस नहीं कर रहे हैं। जितना भी बनता है, जितना भी क्वेश्चन बनता है, हम उसको टोटल समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो है डब्ल्यूबीसी। तो आज डब्ल्यूबीसी पढ़ाने से पहले हम आरबीसी को रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करोगे तो पिछला वीडियो आप भूलते चल जाओगे। तो निश्चित तौर पर हम आरबीसी को रिवीजन करते हैं एंड देन आफ्टर दैट हम डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आरबीसी को हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि रुधिराणु वाले पार्ट में हम आरबीसी बताए थे, कॉर्पसल वाले पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो आरबीसी का मतलब होती हैं रेड ब्लड कॉर्पसल। क्या? रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिका बोला जाता है हिंदी में इसको। क्या बोला जाते हैं हम? लाल रक्त कणिका। रुधिराणु यानी कि जो हम रुधिराणु वाले पोर्शन का 99% जो होती हैं वो आरबीसी होती हैं। अगर संख्या की बात करें थे तो 5 मिलियन, अगर लाख में पूछा जाएगा तो 50 लाख। आरबीसी में बताए थे केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होती हैं। क्या आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। आरबीसी में न तो केंद्रक होती हैं और न ही लाइसोसोम होती हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे तो 120 दिन होती हैं। अगर निर्माण करेंगे बच्चा में तो यकृत के मेसोडर्म वाले पार्ट में होती हैं। अगर वयस्क की बात करेंगे तो आरबीसी कहाँ बनता है? वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में। आप जानते हैं कि अस्थि मज्जा कहाँ होती हैं? तो बोन के अंदर जो होती हैं जालीनुमा आकृति होती है, वही अस्थि मज्जा होती हैं। खराब जो आरबीसी होती हैं, चूँकि इसमें लाइसोसोम नहीं होती हैं, तो खराब जो आरबीसी होगा वो स्प्लीन में जाकर क्या होती हैं? जमा हो जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलती हैं? आरबीसी का कब्र भी बोला जाती हैं। आरबीसी का आकार की बात करेंगे तो यह गोल होता है। याद रखेंगे आरबीसी का आकार कैसा होती हैं? गोल होती हैं। आरबीसी का कार्य क्या होती हैं? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होती हैं? लाल होती हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होती हैं? जब ब्लड का काम होती हैं ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। तो चूँकि ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होती हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन का भी काम क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। अगर मेल में हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो 149 मीटर प्रति 100 ml है, और फीमेल की बात करेंगे तो 139 मीटर प्रति 100 ml है। हीमोग्लोबिन यानी ब्लड जो होती हैं, हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, आरबीसी कह सकते हैं, या ब्लड कह सकते हैं, उसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती हैं, जिसको हिंदी में अरक्तता बोला जाती हैं। इतना चीज़ हम आरबीसी में कंप्लीट कर दिए थे। तो आप अगर नहीं देखे हैं, अगर अच्छा से समझ के पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को वॉच कर लें। आपको समय दिए हैं, उसमें कम से कम 12 से 15 मिनट दिए हैं, उस समझाने का प्रयास मेरा रहा है। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, तजुर्बा है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इन एक्सपीरियंस को हम आपके सामने शेयर करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में आपको रत्ती भर भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने में मुसीबत ना आए। चलिए आज हम डब्ल्यूबीसी कंप्लीट करेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम एक एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी अगर आज देख लेंगे तो डब्ल्यूबीसी से आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। तो चलिए डब्ल्यूबीसी हम स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब होती हैं वाइट ब्लड सेल। क्या होती हैं? सॉरी,
वाइट ब्लड कॉर्पसल क्या होती हैं? वाइट ब्लड कॉर्पसल। इसको हिंदी में क्या बोला जाती हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या बोला जाती हैं? श्वेत रक्त कणिका। जैसे हम आरबीसी की संख्या कितना बताए थे? आरबीसी की संख्या होती हैं 5 मिलियन या हम 10 लाख, 5 मिलियन या 50 लाख आप बोल सकते हैं, चूँकि 1 मिलियन में कितना होती हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं, तो 5 मिलियन चूँकि आरबीसी होती हैं, इसलिए आरबीसी की संख्या 50 लाख होगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती हैं? 8,000 से लेकर 10,000 का रेंज होता है। अब क्या आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, तो क्या डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती हैं और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होती हैं। चूँकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन था इसलिए ब्लड का रंग कैसा था? लाल था। लेकिन क्या हीमोग्लोबिन तो डब्ल्यूबीसी में नहीं होती हैं, तो क्या इसका रंग लाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये जो होती हैं श्वेत कलर का होती हैं। डब्ल्यूबीसी किस कलर का होती हैं? श्वेत यानी उजला कलर का होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का निर्माण की बात करेंगे तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होती हैं। वयस्क अवस्था में कहाँ होती हैं? अस्थि मज्जा में होती हैं। जबकि अगर हम बात करें बचपन भ्रूण अवस्था यानी कि जब माँ के पेट में होती हैं बच्चा, तो उस वक्त जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी या आरबीसी जो बनता है वो यकृत के मेसोडर्म वाला पार्ट में बन जाता है। अगर हम जीवन काल की बात करते हैं तो आरबीसी का जीवन काल कितना बताए थे? 120 दिन होती हैं। क्या कितना होती हैं? आरबीसी का जो जीवन काल होती हैं वो 120 दिन होती हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 4 दिन होता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आपको बता रहा है ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के हम रेशियो की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होती हैं। तो याद रखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो होती हैं वो 600:1 होते हैं। यानी जहाँ 600 के करीब आरबीसी लेंगे तो वहाँ पर 1 यूनिट डब्ल्यूबीसी लेते हैं। यानी कि 600 आरबीसी 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर कह सकते हो। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलती हैं, जबकि आरबीसी को क्या बोलती हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलती हैं। क्या बोलती हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलती हैं। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को क्या बोलती हैं? ल्यूकोसाइट बोला जाती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इसका काम क्या होती हैं? तो जो बीमारी है, जो संक्रमण है उससे बचाता है, यानी रोगों से रक्षा पहुंचाता है। याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी का जो काम होती हैं वो संक्रमण से बचाना है, यानी रोगों से क्या करना है? रक्षा करना है। ये डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। डॉक्टर जब डब्ल्यूबीसी ब्लड की जांच करते होंगे तो आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। ये डॉक्टर का जांच में अक्सर आप देखने को मिलता होगा कि एसोनोफिल कितना होता है, बेसोफिल कितना होती हैं, न्यूट्रोफिल कितना होती हैं। इसका काम क्या होती हैं? इसका काम होती हैं कि जो हम हवा के द्वारा जो हम बैक्टीरिया जो प्रवेश कर चुका है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। कौन? एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। मतलब कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूबीसी तो बीमारी से रक्षा पहुंचाता ही है, और क्यों पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है? तो ये जो पार्ट है, 5 पार्ट जो बता रहे हैं, इसमें 3 पार्ट जो होती हैं एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इसका काम होती हैं कि जो भी बैक्टीरिया पहुंचा है उस बैक्टीरिया को मार के ख़त्म करना। यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो एसिनोफिल होती हैं, बेसोफिल होती हैं, न्यूट्रोफिल जो होती हैं, इसका काम क्या होती हैं? जो भी बैक्टीरिया जो पहुंचता है हवा के द्वारा या जल के द्वारा या किसी भी द्वारा बैक्टीरिया पहुंचता है तो उस बैक्टीरिया को मार कर खात्मा कर देता है, ये तीनों। और अगला जो है हम मोनोसाइट की बात करते हैं तो इसका आकार सबसे बड़ा हो जाती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी के 5 कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, और इसका जो काम होती हैं, जो बैक्टीरिया को मारा है उस बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं। यानी आप कह सकते हैं खा खा कर ये बड़ा हो जाती हैं, इसलिए मोनोसाइट क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा अगर पार्ट बोला जाएगा तो मोनोसाइट को बोला जाएगा। यानी मोनोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा पार्ट है। क्यों है?
इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया कि जो बैक्टीरिया को मारा है एसिनोफिल, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल जो मारा है, उस बैक्टीरिया को मार के ख़त्म कर देता है, खा जाता है उसको। अब ज़रा सोचिए कि जो बैक्टीरिया मरा है पेट में, चाहे कहीं भी जो बैक्टीरिया मर चुका है, वो बैक्टीरिया को ख़त्म भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया को ऐसे छोड़ देंगे तो वो सड़ेगा, गलेगा और आपके जो स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है या किसी भी और तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो बैक्टीरिया को मारना बहुत ज़रूरी होती है। तो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन किया? एसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल मारने का काम किया, जबकि इस बैक्टीरिया को मार कर खाने का काम कौन कौन करता है? तो ये मोनोसाइट करती हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया होती हैं उसको खाती हैं, इसलिए मोनोसाइट का आकार कैसा हो जाती हैं? बड़ा हो जाता है। अब हम पाँचवा जो टाइप है लिम्फोसाइट, उसका हम बात कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट के सबसे पहले काम क्या होती हैं? तो लिम्फोसाइट का काम होती हैं एंटीबॉडी का निर्माण करना, यानी कि यही तो एंटीबॉडी है जो बीमारियों से रक्षा पहुंचाती हैं, जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। इसलिए लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अगर ये एंटीबॉडी बनाए नहीं तो आपका बैक्टीरिया से या किसी भी तरह का जीवाणुओं से आपको रक्षा नहीं पहुंचाया जा सकता है। यही तो एंटीबॉडी है जो आपको ताकत देता है, यही तो एंटीबॉडी है जो आपको हर तरह के रोगों से रक्षा पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी जो निर्माण करता है वो लिम्फोसाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लिम्फोसाइट का रोल क्या होता है कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करने के साथ साथ ये जितने भी जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम भी लिम्फोसाइट करते हैं। अब लिम्फोसाइट में दो तरह के होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं टी सेल और बी सेल। लिम्फोसाइट कितना होती हैं? टी सेल होता है और बी सेल होता है। याद रखेंगे लिम्फोसाइट कितना होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट कितना होती हैं? तो दो होती हैं। कौन कौन होते हैं? तो टी सेल होती हैं और बी सेल होती हैं। टी सेल होती हैं और बी सेल होती हैं। अब कभी कभी यही तो टी सेल है, कौन सा? टी सेल, जो बीमारियों से रक्षा करती हैं और जीवाणु को जो मारने का काम करती हैं, वो कौन करता है? लिम्फोसाइट के अंदर जो टी सेल है वही तो जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। क्या? वही तो मारने का काम करती हैं। लेकिन एक बीमारी आप सुने होंगे HIV। कौन सी बीमारी सुने होंगे? HIV। अब ये HIV में जो होती हैं यही टी सेल मर जाता है। क्या करता है? यही टी सेल क्या करता है? मर जाता है, जिसके वजह से भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। HIV जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने WBC की हर छोटी छोटी हर बारीकी चीज़ों को मैं बतलाने का प्रयास किया हूं। तो एक बार फटाफट जो भी देखे हैं उसे फटाफट करने का हम प्रयास करते हैं। WBC वाइट ब्लड कॉप्सल, श्वेत रक्त कणिका, संख्या में बात करें तो 8000 से लेकर 10,000। केंद्रक होती है, बिल्कुल होती है। हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता बल्कि श्वेत होता है। अगर WBC का निर्माण की बात करेंगे तो ये अस्थि मज्जा में होती हैं। जीवन काल की बात करेंगे तो ये 4 दिन होती हैं। RBC और WBC की बात अगर रेशियो में करेंगे हम तो 600 और 1 का अनुपात है। WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाती हैं। इसका काम संक्रमण से बचाना है, बैक्टीरिया से बचाना है, रोगों से रक्षा पहुंचाना है। 5 तरह के होती हैं WBC, जिससे हम बताए एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, और मोनोसाइट जो कि उसको खाने का काम करती हैं। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तो मार दिया बैक्टीरिया को, और मारने के बाद बैक्टीरिया को खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करती हैं। तो इसलिए इसका आकार क्या होता है? मोनोसाइट जो होती हैं ये WBC में जो आकार में सबसे बड़ा होती हैं। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एक्चुअल में जो होती हैं बैक्टीरिया को या किसी भी चीज़ को मारने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करती हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करती हैं? एंटीबॉडी करती हैं। एंटीबॉडी किसके कैटेगरी के अंदर आता है? लिम्फोसाइट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि एंटीबॉडी बना कौन रहा है? लिम्फोसाइट बना रहा है। लिम्फोसाइट दो तरह के टी सेल, बी सेल बताया। टी सेल जो होती हैं यही बैक्टीरिया और किसी भी तरह के जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। और बी सेल यानी टी सेल और बी सेल जो होती हैं दो टाइप्स होती है लिम्फोसाइट का। एक बीमारी होती है HIV, उस बीमारी में टी सेल खत्म हो जाता है, मर जाता है, जिसके कारण भयंकर बीमारी होती हैं जिसका नाम होती है HIV।
तो इतना हम कंप्लीट किए। इतना ही क्वेश्चन आपको डब्ल्यूबीसी से पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए उठा करके, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और हमसे क्लास रेगुलर ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।